हेलो एवरीवन। काफ़ी टाइम से हमारे पास क्वेरीज आ रही थी कि आईपीयू के जिस भी कॉलेज में हमने एडमिशन लिया था उसके बाद हमने रिफंड प्रोसेस के लिए अप्लाई कर दिया था, तो हमारा रिफंड कब तक आएगा, उसकी जो लिस्ट होगी वो कब तक आएगी, यानी कि हमारा उस लिस्ट में नाम होगा या नहीं होगा, हमारा प्रोसेस एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, और अल्टीमेटली सबका सेम ही सवाल था, हमारा दिया हुआ पैसा जो है वो वापस कब तक आ जाएगा। तो फाइनली आईपीयू ने रिफंड लिस्ट जो है वो रिलीज कर दी है सभी कोर्सेज के लिए। यानी कि अगर आपने रिफंड प्रोसेस के लिए अप्लाई किया था तो उन सब लोगों की लिस्ट जो है, उन सभी स्टूडेंट की लिस्ट है, वो आईपीयू ने रिलीज कर दी है सभी प्रोग्राम्स के लिए, और आप वहां पे अपना नाम चेक कर सकते हैं। और अभी उन्होंने ये तो मेंशन नहीं किया है कि रिफंड प्रोसेस कब तक आप अप्लाई हो जाएगा, यानी कब तक आपका रिफंड आ जाएगा, लेकिन हाँ ये श्योरिटी आपको है कि आपका लिस्ट में नाम अगर है तो कुछ ही समय में आपका जो है अकाउंट में रिफंड आ जाएगा। ये अकाउंट वही होना चाहिए जो आपने आईपीयू सीईटी का एग्जाम फिल दिया था, तो वहां पे अपने बैंक अकाउंट डिटेल फिल की थी आपने, कैंसिल्ड चेक की कॉपी लगाई होगी, तो वो मैच होना चाहिए, उसी में आपका अकाउंट जो है रिफंड आएगा। तो एडिशनल डिटेल्स आपसे पूछी नहीं जाएंगी कि मतलब और कोई अकाउंट डिटेल दे दीजिए जिसमें रिफंड होगा। आईपीओ का जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो जो बैंक अकाउंट डिटेल्स आपने प्रोवाइड की होंगी उसी में आपका रिफंड आएगा। तो ये आपको इंश्योर करना होगा कि आपने जो डिटेल्स प्रोवाइड की थी उस टाइम पे वो प्रॉपर है या नहीं है। अगर वो प्रॉपर नहीं है तो आपके रिफंड में थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये लिस्ट जो है वो आईपीओ की वेबसाइट पे ही है। तो यहाँ पे हम आईपीओ की वेबसाइट पे जाएंगे और वहां पे चेक करेंगे कि किस फॉर्मेट में जो है हमको लिस्ट जो है वो रिलीज की गई है। तो यहाँ पे हम देखते हैं आईपीयू की वेबसाइट पे जाते हैं ipu.admissionsnot.nic.in। तो यहाँ पे जाने के बाद आप चेक कर सकते हैं जो इसकी शेड्यूल नोटिसेस है, आप ये इसका होम पेज रहेगा। यहाँ पे हम जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे शेड्यूल नोटिसेस पे क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे हमारे पास सभी प्रोग्राम्स की लिस्ट, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे एमएससी एमसी एंड डीडी रिफंड लिस्ट, बीकॉम ऑनर्स रिफंड लिस्ट, बीबीए रिफंड लिस्ट, बीएजेएमसी रिफंड लिस्ट। तो ऑलमोस्ट सभी प्रोग्राम्स की जो है रिफंड लिस्ट जो है रिलीज कर दी गई है। आप लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिस्ट ओपन करते हैं, बीकॉम की हम रिफंड लिस्ट ओपन करते हैं। तो यहाँ पे रिफंड लिस्ट जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका फॉर्मेट किस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पे उन्होंने स्टूडेंट का एप्लीकेशन नंबर, उसका नाम और यहाँ पे रिफंडेड अमाउंट 1000 रुपीज आपके डिडक्ट किए गए हैं। आप इसको रिफंड प्रोसेस फीस के नाम से भी ले सकते हैं। तो 1000 रुपीज डिडक्ट करने के बाद आपका 59,000 जो है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। सो अब आप इंश्योर हो सकते हैं कि आपका रिफंड जो है अकाउंट में आ जाएगा। मेरा मानना है कि लगभग 15 डेज टू 30 डेज, यानी कि 15 दिन से 30 दिन का समय इस प्रोसेस में लग सकता है, या थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। इसमें लगभग आपको पूरा साल यानी दिसंबर एंड तक भी आपका ये प्रोसेस हो सकता है। तो लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, प्रोसेस में डिले, लेकिन ये श्योरिटी है कि आपका रिफंड अगर लिस्ट में नाम है तो अकाउंट में आपके रिफंड आ जाएगा। बस आपको चीज जो इंश्योर करनी है वो ये करनी है कि आपने जो अकाउंट डिटेल्स आईपीयू सीईटी के नाम उस टाइम पे प्रोवाइड की थी वो करेक्ट होनी चाहिए, और उस बैंक अकाउंट को रेगुलरली चेक करना है। हो सकता है आप दूसरे अकाउंट को चेक कर रहे हो और उस जो आपने अकाउंट मेंशन किया था उसमें आपका पास जो है रिफंड आ चुका हो, तो ये आपको इंश्योर करना है। बाकी आप घबराने वाली कोई बात नहीं है। काफी सारे टाइम से हमारे पास कमेंट्स आ रहे थे कि रिफंड का प्रोसेस क्या होगा, कब तक आएगा। So I was not able to answer properly. Now finally जब ऑफिशियल तरीके से, हमें पता था कि 31 अक्टूबर के बाद ही लिस्ट आने वाली है, लेकिन जब तक लिस्ट नहीं आ जा सकती करना उचित नहीं होता। तो फाइनली जब लिस्ट आ ही चुकी है तो आपके सामने सब चीजें अब क्लियर हो ही गई हैं। जैसे ही रिफंड प्रोसेस स्टार्ट होगा तो भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अपने बैंक अकाउंट को रेगुलर चेक करते रहें। कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछते रहें। थैंक यू।